प्रेरित करता हूं तो वो लोग महत्व देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अफसोस की बात नहीं है, कल से जिसकी भी मीटिंग लगे मैक्सिमम आप लोग वेलकम किया करें, खुशी मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आरसीएम की खुशियों की दुकान है और उसके गुरु होते हैं, उन पर 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा। मतलब हम सबके जो गुरु हैं, सबके गुरु कोई ना कोई हैं जिन्होंने हमें इस बिजनेस में हमें लाए। उनके लिए 2 लाइन। काश कोई खुशियों की दुकान होती, काश कोई खुशियों की दुकान होती, उसमें हमारी एक पहचान होती। दे देते सारी खुशियां तुझे, चाहे उसकी कीमत हमारी जान होती। हमारे गुरु लोग यही कहते हैं, वो हमें खुशियां ही देने आते हैं और इस बिजनेस में लाए भी हैं हमें खुशी देने के लिए। तो एक बार अपने गुरुओं के लिए सब लोग ताली बजा लें। जिन लोगों ने मेरा वेलकम किया है, मैसेज किया है, उनके लिए 2 लाइन। आपका मैसेज पाकर ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई। ओ मेरे रब, मैं आपसे क्या मांगू, मुझे तो सारे जहां की खुशी मिल गई। मैसेज करने वालों के लिए ऐसा, बाकी लोगों के लिए मैं नहीं कुछ कर सकता। आरसीएम में कामयाबी पर 2 लाइन। तुम्हें हर सफर का किनारा मिलेगा, चमकता हुआ सितारा मिलेगा। आएगी चेहरे पे आपके रौनक, जब आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी मिलेगा। आपकी टीम का साथ देने के लिए 2 लाइन। नए सपने, नए अपने, नए वादे, नई कस्में, नई मंजिल, नई राहें, नई आशा, नया विश्वास। कुछ सिंपल कुछ खास, देने आपका साथ। आपकी कामयाबी, आपके सीनियर, आपके गुरु 100% उन पे करो विश्वास। 2 लाइन आपकी खुशी के लिए। आपकी आंखें कभी नम ना हो, आपकी खुशियां कभी कम ना हो, ये दुआ है मेरा आरसीएम से। आरसीएम प्रेमियों को कभी कोई गम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, सारे कष्टों की जड़ है पैसा। पैसा 2 तरह से कमाता है आदमी, एक गलत तरीके से, एक अच्छे तरीके से। और गलत तरीका, दुनिया का जितना भी काम है 90% नहीं 99% गलत तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस ही ऐसा है। सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आरसीएम ही ऐसा बिजनेस है जो सही तरीके से पैसा कमाता है और कमाता है। मैं सर्विस में हूं तो मैं घूस लेता हूं। तमाम साथी हैं सरकारी विभाग में, वो बिना घूस के नहीं रहते, वो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। तमाम साथी हैं जो बिजनेस करते हैं, 10 रुपए का लिपस्टिक लाते हैं और 50 में बेचते हैं। 10 की लिपस्टिक 20, वही लिपस्टिक 10 वाली 20 में बेचते हैं, 50 में बेचते हैं। यानी 20 बेचा तो ठीक, अब उसी लिपस्टिक को मॉडल थोड़ा अलग है, 10 की है तो 50 में बेचते हैं, वो गलत करते हैं। आज दुनिया में सगा अपना भाई भी नहीं होता, ऐसा कलयुग आ गया है। बहुत रेयर केस में देखेंगे भाई भाई के लिए जान देता है। तो आप जब अपने पे विश्वास नहीं करेंगे, आप ठीक नहीं रहेंगे, आप मजबूत नहीं रहेंगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो आपका लड़का, आपका भाई ही नहीं पूछेगा। दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए। क्यों कन्हैया लाल जी? यस सर, गुड, बिल्कुल राइट बात सर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितने साथी आज जूम पे आए हैं, 100 साथी पूरे स्लॉट हैं। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कल, जिन लोगों ने मैसेज किया, मैंने सबको फोन किया और सबको धन्यवाद दिया। तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि 6 बजने में 2 मिनट पहले रहे तो आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि 6 बजे 100 का स्लॉट फुल हो जाए और जो मेरे लीडर हैं, सीनियर हैं, वो आवे और लटक जाए। लटकना मतलब वो 100 की जब स्लॉट पूरी हो जाएगी तो लटक ही जाएंगे ना। तो उनको जो है पता चलेगा कि यार ये तो सब जग गए 6 बजे और कनेक्ट हो गए, हम तो लेट हो गए।
तो जैसे अभी 15 मिनट हो गया था, तब भी 92 लोग थे, यानी कि बाकी 8 लोग अभी भी सो रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये मीटिंग है, अनुशासन नहीं है हम सब में, जो लेट से आते हैं 6 बजे। हाँ ठीक है, आप तबीयत खराब है, नींद आ रही है, तो आप कनेक्ट कर लीजिए और सुनते रहिए, सो के वीडियो बंद कर लीजिए, लेकिन कनेक्ट हो जाइए। अनुशासन है, अनुशासन हमारे जीवन में आ गया। जैसे सर अनिल सर, आप ये माइक खोलिए। अनिल सर, यस सर, गुरुदेव आपकी शादी हो गई है? नहीं, यस सर, नहीं हुई। 3 बच्चे भी हैं सर जी। जिस दिन पंडित ने बताया था कि इस दिन बारात ले, उसी दिन गए थे कि अगले दिन गए? नहीं सर, उसके अगले दिन गए थे। ओ सॉरी सर, जिस दिन पंडित जी मजाक कर रहे थे जी सर, आवाज क्लियर नहीं आ पाई थी सर जी। उसी दिन गए थे ना? अगर अगले दिन जाते तब क्या होता? अगले दिन जाते तो क्या होता? तो सर मुहूर्त के हिसाब में नहीं होते सर। नहीं, मार के गांव वाले भगा देते। हाँ सर, सही बात है सर यही अनुशासन है। 6 बजे की मीटिंग है, आते हैं 6:30 बजे, क्या मतलब है? आधी बात तो सुनेंगे, आधी नहीं सुनेंगे। अब जो मैं अभी सुना रहा हूँ, अगर मान लीजिए 60 की संख्या होती तो 40 लोग तो नहीं हंसते ना। यस सर। अच्छा, हंसे कितने लोग? और मैं चेहरे पे किसी के मुस्कान एक आध लोगों के नहीं देख पा रहा हूँ। मैं तो जो बोल रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ सब लोग मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और जहां भी रहें आबाद रहें। तो चंद्र प्रकाश जी, आप हंसते नहीं है क्या? सर जी हंस रहे हैं, ये बात नहीं है सर। आपके आने से सर जी हर कोई भी हंस लेता सर जी। एकदम हंस रहे हैं गुरुदेव। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैं आपके मीटिंग से इतना हम प्रभावित हो रहे हैं, क्या बताएं। आज मैं बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। हम किचन में भी पानी गर्म कर रहे हैं अपने पीने के लिए, और वहां पे रखे थे मोबाइल, थोड़ा अंधेरा था, लेकिन अगर आज हम एहसास करते, अगर आज की मीटिंग में हम ना जुड़ते तो हमारा आरसीएम करना अधूरा ही रहता। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया बात है। आपका एक एक संवाद, एक एक शब्द बहुत बढ़िया रहता है गुरुदेव। थैंक यू, आप थैंक यू ही सर, थैंक यू, लोगों से सीखने को मिलता है, भविष्य आगे चलता है, थैंक यू सर, लाइफ में थैंक यू, एंजॉय करने का मौका मिलता है। सर कंटिन्यू आप आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर मेरा कहने का मतलब था कि अनुशासन में पहले तो हम आ जाएं, दूसरे को नहीं सिखा सकते जब तक हम नहीं आएंगे। मैं कितने लोगों को देख रहा था कि वो लेट आ रहे हैं, वो मेरे सीनियर हैं और लेट आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि जब मेरे सीनियर के पास अनुशासन नहीं तो मुझे मतलब सीख मिलती है। मैं ये बात ऐसे कह रहा हूँ कि सबको ये जानना चाहिए कि टाइम से किसी भी काम, परीक्षा देने जाते हैं ठीक 10 बजे अगर टाइम है तो उससे पहले नहीं प्रवेश करेंगे तो 10 के बाद परीक्षा नहीं देने देंगे। तो आप जीवन में इस चीज को उतार लीजिए कि हर काम समय से होता है। सर हम आरसीएम बिजनेस में बिजनेस कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम सबको समझाते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारा ही स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और हम सबको समझाते हैं। तो कुछ नियम हैं, आयुर्वेद के कहिए, प्रकृति के कहिए, कुछ नियमों पे चर्चा कर लेते हैं कि देखिए सर, 3 बजे सुबह से 6 बजे सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। देवताओं का वो समय होता है, सारे देवता उस समय 3 से 6 के बीच में सुबह सुबह विचरण करते हैं। उस पीरियड में अगर बच्चे विद्यार्थी पढ़ाई करें, केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे सीनियर ने कहा कि आप सुबह उठ के पढ़ा करो। सर मैं जो भी याद कर लेता था, केमिस्ट्री याद हो जाती थी। तो चलो मैं मानता हूँ 3 बजे नहीं तो 4 बजे तो उठ जाना चाहिए, और हम भी विद्यार्थी हैं। 4 बजे उठ जाइए, हाथ मुंह धोइए, फ्रेश होइए और बैठ जाइए पढ़ने, और ये आधे घंटे 1 घंटे पढ़ लीजिए। अगर समय है तो यूट्यूब पे
अपना आरसीएम का वीडियो देखिए। हम इसमें आए हैं तो हमें मन लगा के बिजनेस नहीं करेंगे तो 10 तरह की बात सोचेंगे तो कामयाब नहीं हो। इस बिजनेस को ही करना है तो 100% सीखना पड़ेगा। अब सर कोई मोटा आदमी हो, सूजन हो शरीर में, तोंद निकली हो, बहुत तकलीफ में हो, थायराइड भी हो, ब्लड प्रेशर भी हो, शुगर भी हो, तमाम चीज हो तो उसकी दवा आरसीएम में न्यूट्रिशियंस क्या दें, ये हम जब फील्ड में जाएंगे तो वो पूछ देंगे, या हमको सबको ट्रेनिंग लेनी चाहिए डेमो दिखाने की सारे सामानों का जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। बेस्ट डेमो आरसीएम प्रोडक्ट का सर्च करेंगे, आएगा सब, देखिए, करिए घर पे प्रैक्टिस और करके फील्ड में दिखाइए। दूसरा, जो अपना बॉडी स्कैनर है वो किसी के पास नहीं है, एक आध लोगों के पास होगा, उसको भी रखा करिए। फ्री स्वास्थ्य जांच करिए जहां भी जाइए, प्रभाव पड़ता है सर। डेमो दिखाएंगे, फ्री स्वास्थ्य जांच करेंगे, उनको कमी शरीर में क्या है वो बता देंगे, तो वो अपना न्यूट्रिशंस आप बेच सकते हो। अच्छा, 3 महीने से 6 महीने कम से कम रेगुलर वो खाएं। ये अंग्रेजी दवा नहीं है 5 दिन की दे दिया, या गंभीर बीमारी में जीवन भर खाना, अगर ईमानदारी से। लेकिन न्यूट्रिशियंस और आरसीएम प्रोडक्ट सिर्फ दे देने से स्वास्थ्य नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे आरसीएम की किताब तो उसमें साफ दिया है योगा व्यायाम करना है, प्राणायाम यानी ध्यान लगाना है 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है, और टहलना है। ये हम नहीं करेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं रात का खाना खूब जम के खाते हैं, भर पेट दिन भर की भड़ास निकाल लेते हैं खाने पे और तुरंत जाके सो जाते हैं। तोंद नहीं निकलेगा, मोटा नहीं होगा, सूजन नहीं शरीर में, बीमारियां नहीं, क्या रात का खाना भिखारी का, वो भी दिन डूबने से पहले नियम है, लेकिन 8 बजे से पहले खा लीजिए हल्का खाना। और दोपहर का खाना राजकुमार की तरह, यानी 4 रोटी अगर महाराजा की तरह सुबह खाते हैं राजा की तरह, तो 3 रोटी 2 रोटी खाइए। सलाद जरूर खाइए। आरसीएम की किताब है जिसमें न्यूट्रिशंस में ये हम देते हैं, तो क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सब दिया है। तो सर ये साथ में जरूर बताया करिए। अंग्रेजी डॉक्टर जो दवा देता है वो पहले योगा व्यायाम नहीं बताता। जब से रामदेव बाबा भयंकर प्रचार किए तब से अब डॉक्टर भी अंग्रेजी बताता है एलोपैथ का कि योगा व्यायाम करिए, टहलिए। तो ये जब हम स्वस्थ रहेंगे ना तो और आनंद आएगा। चलिए, सुबह 5:15 बजे अगर नहीं उठ पाते हैं 4 बजे तो 5:15 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। सर गुनगुना पानी में अगर नींबू आधा और मधु 1 चम्मच आरसीएम का डाल के घोल लीजिए और 5 बूंद तुलसी ड्राप डाल लीजिए और आधा से 1 लीटर पानी पी जाइए सुबह, बहुत फायदा करेगा। 2-4 किलोमीटर टहल आइए। अब जैसे हम लोग मीटिंग में आ गए, ठंड लग रही है, अगर मफलर वगैरह टोपी वगैरह पहन लिया, कपड़ा पहन लिया और टहलने निकल गए, मीटिंग टहलते टहलते सुन रहे हैं, तो टहलना भी हो जाएगा और सेहत भी बन जाएगी। 1 घंटा योगा करें। और मैं तो कहूंगा कि मैं योगा बहुत बढ़िया करता हूं, जिसमें उखड़ना नहीं है, बहुत शरीर को बहुत तकलीफ नहीं देना है, आराम से करना है, बहुत मजा आता है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है, पूरे व्यायाम को समाहित करके वो बनाया गया है, उसे भी आप कर सकते हैं। आप सुबह खाइए अंकुरित अनाज भिगो के, 2 केला रोज खाइए। जिनको केले से एलर्जी है उनको छोड़ के, जैसे हमारी बहनें माताएं जो हैं वो व्रत रहती हैं बृहस्पतिवार, तो वो केला नहीं खा सकते। रोजाना 1 गिलास गाय का दूध पीजिए। नहीं गाय का मिलता है तो मजबूरी है, भैंस का ही पीजिए। हल्दी डाल के पीजिए आरसीएम की। प्रोटीन युक्त भोजन करिए।
भोजन के साथ खूब सलाद खाइए। दिन भर में महिलाएं 3-3.5 लीटर, पुरुष 4-4.5 लीटर पानी पीना चाहिए, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो। अच्छा, जो आरसीएम का कहवा आता है ना, ग्रीन टी, बहुत लाजवाब है। इसको शाम को 1 कप जरूर पिया कीजिए। रात को देर तक, जो लोग 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं, वो देर रात तक खाना छोड़ दें, 8 बजे से पहले खा लें। रात का खाना खाने के बाद 1000 कदम जरूर चलें, तुरंत बिस्तर में नहीं। तो सर, ये कुछ बातें थी। अब मैं डॉक्टर रामपूरन वर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीडियो जो मैं भेजा हूं, डॉक्टर साहब हैं कि नहीं? जी सर, जी सर। वीडियो जरा प्ले कर दीजिए। 1 मिनट समय दीजिए। जी। और हास्ट बनाइए, हमें हास्ट बनाइए, को हास्ट बनाइए सर। डॉक्टर साहब बना रहा हूँ सर, हास्ट बना रहा हूँ डॉक्टर साहब को ना। हाँ डॉक्टर साहब बना रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, आप होस्ट हो गए हैं। जी सर। बस लड़कों को बदनाम करा गया हर तरफ, मुहावरे तक लड़कों के ऊपर बनाए गए गलत सलत। मछली, बस लड़कों को बदनाम करा गया हर तरफ, मुहावरे तक लड़कों के ऊपर बनाए गए गलत सलत। मछली जल की रानी है तो मछला गुलाम है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी और कुतिया की दुम सीधी राट। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे और उठनी का है न पहाड़ के नीचे आ रही, हमेशा ऊंट ही है। बंदर का जाने अदरक का स्वाद, बंदरिया तो अदरक की चाय बनाई पीती है। ये तक कि बचपन में स्कूल जाते थे तो लड़कों को मुर्गा बनाया जाता था, लड़कियों को मुर्गिया काय नहीं बनाया गया। इंसाफ चाहिए, हम लड़कों को इंसाफ चाहिए। आज के बाद जितने मुहावरे हैं सब लड़कियों के ऊपर करे जाए, लड़कों के ऊपर कुछ नहीं बनाया जाए गलत सलत, ना तो फिर ताई दी हम लोग। हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर पर टिके रहिए, उस पर भरोसा बनाए रखिए, आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है लगभग 16 लाख करोड़। भारत में लेकिन लगभग 25,000 करोड़ का ही हम काम देख पाए हैं। 30 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें से विशेष 10 लाख से ज्यादा भारत की बहनों का योगदान है। हम बहनों को आज संकल्प लेना है, 25,000 करोड़ की भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को आने वाले 10 साल में कम से कम 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है।
बदनाम करा गया हर तरफ। आवाज नहीं गया क्या? नहीं सर, आ रहा था सर। ओके। जी 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 जी। हो गया, जो भेजे थे हो गया सर। आवाज नहीं आ रही सर जी की। सर जी की माइक बंद है सर। माइक, हाँ, थैंक यू। देर रात तक जो साथी जगे थे, चाहे शादी विवाह में गया, चाहे आपस में लड़ाई हो रही हो, है ना, बहुत घरों में पैसे को लेके ही, पैसा नहीं है, साड़ी नहीं है, बच्चों के लिए कपड़े नहीं है, तो लड़ाइयाँ होती है। देर रात तक जो भी साथी जगे हों, या बहुत प्रेम होता है तब भी लड़ाई हो जाती, और वो फिर भी मीटिंग में आ गए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, ये जो एक वीडियो था ना मुर्गा मुर्गी वाला, वो हंसने के लिए मैंने अपलोड कर दिया था। मुझे लगा कि ये होना चाहिए कि हर काम में पुरुष ही परेशान रहता है, पुरुष के पास कोई शक्ति नहीं है, महिलाओं के पास सब है। लक्ष्मी दे दिया लक्ष्मी जी को, धन दे दिया, बुद्धि दे दिया सरस्वती जी को, शक्ति दे दी दुर्गा जी को, हमारे पास क्या बचा है? बाबा जी का ठुल्लू। तो सर, हम लोग आप देवियों के ही सहारे हैं, शक्ति हैं आप, तो कभी भी देवियों को आप लोग डिस्टर्ब न करें, न लड़ाई झगड़ा करें, देवियों की मनोकामना पूरी करें। उनको अब अकेले नहीं कर पाते तो उनको आरसीएम बिजनेस में ले आए, अगर वो नहीं मानती हैं तो भीलवाड़ा लेके जाएं, गारंटी है वो भी समझ जाएंगी तिवारी सर की तरह। तिवारी सर की मैडम डांटती बहुत थी, तिवारी सर जानते होंगे, उनके दिल पे बीती है। तो वो अगर दर्द आप झेल रहे हैं तो आप भीलवाड़ा जरूर लेके चलिए, थोड़ा खर्चा होगा लेकिन बदल जाएगी जिंदगी, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। और देखिए, पार्वती जी, शंकर भगवान बहुत घमंड में थे, पार्वती जी तपस्या की, वो मान ही नहीं रहे थे, बड़ी तपस्या करवाए, अंत में जब शादी हो गई तो पार्वती जी ने क्या दशा किया, शक्ति देख लीजिए। आप लोगों को भी समझा दे रहा हूँ, थोड़ा डर के रखिए। शंकर भगवान को भेज दिया पहाड़ पे, ठंडी में, हिमालय पे, वो भी निगोटा पहना के, कपड़ा भी नहीं पूरा दिया। ये नारी शक्ति है। और उसके बाद भी संतोष नहीं है तो गले में सांप लपेट दिया, ले भाई। और उससे भी संतोष नहीं हुआ तो जटा में गंगा जी डाल दी, एक तो बर्फ पहाड़ी इलाका, ठंडी, वैसे ऊपर से गंगा जी डाल दी। तो सर, आप लोग थोड़ा सावधान रहें, सम्मान करें, प्यार करें, और भीलवाड़ा जरूर ले चलें। साथियों, मुझे अगर मैं कोई चीज आपको हंसने के लिए कहता हूं, जीवन में हंसना बड़ी अच्छी बात है, तो अन्यथा मत लीजिएगा। अपना भाई, अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, गुरु, चेला, कुछ भी समझ के क्षमा तो मैं नहीं मांगता। मैं यही कहता हूं कि जिसको गुस्सा लगे हैंडराइज कर देगा, मैं उसके घर आऊंगा, मुझे 2 रोटी की जगह 4 रोटी खिलाएगा। आजकल तो मटर का भी सीजन है। सर, हमारे वहाँ आरसीएम में 3 प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट तो सारे वरदान हैं। जैसे मुझे लगता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान सबने तथास्तु करके प्रोडक्ट भेजे हैं जो हमें मिले हैं। तो विशेष कृपा ऊपर वाले की हम सब पे है कि हम आरसीएम से जुड़े हैं, आरसीएम को प्रोडक्ट खाए। इसमें एक गुडसिप आता है सर, क्या कमाल का प्रोडक्ट है। लेकिन मुझे लगता है गुडसिप कौन पीता है, हैंडराइज करेगा और उस पर विश्वास करता है। गुडसिप, अनिल सर, सोनलाल सर, शमशाद हुसैन सर, आरपी वर्मा सर, रंजीत कुमार सर, इंद्रावती सर। गुडसिप इतना लाजवाब चीज है कि आप सर देख लीजिए उसमें क्या क्या पड़ा है, जो आप पढ़िएगा गूगल पे, उसके फायदे। नींबू पड़ा है सर, पुदीना पड़ा है, काला नमक पड़ा है, जीरा पड़ा है,
विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन D12 और अदरक पड़ा है सर। ये इतने आइटम पड़े हैं, ये समझिए संजीवनी है। ये सुबह गुनगुना पानी में 200 ml गुनगुना पानी में 1 पाउच घोर के पी लीजिए। अगर नहीं 1 पाउच तो आधा तो जरूर पीजिए, आधा शाम को। बहुत बेहतरीन चीज है सर। ये पाचन में सहायक है, खाना पचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वजन कम करता है सर, नियंत्रित करता है, वजन बढ़ने नहीं देता, और बढ़ा हुआ है तो कम करता है। और सर ये इतना फायदेमंद है, गैस भी बनती हो तो गैस बनना कम होना शुरू होगा, और लगातार पिएंगे तो एक दिन बंद हो जाएगा। किसी सामान की अति नहीं करना चाहिए। मैं कितने लोगों को का नाम ले लूं, जो रसगुल्ला और लालमोहन आया ना, वो इतना अच्छा लगता है कि वो लोग 2 की जगह 4 खा लेते हैं। 1 खाइए, पानी पीजिए, बचा के रखिए अगले दिन के लिए। ज्यादा खाएंगे, अति नहीं करना है, ठीक है। वैसे इसको भी हिसाब से पीजिए, ये रामबाण है। और अगर इसमें तुलसी ड्राप आपका है वो डालिए तो सर्दी जुकाम बुखार ये भी नहीं होगा। सांस फूलता है वो भी नहीं फूलेगा। ये 2 प्रोडक्ट आपके हैं। और अच्छा हाँ, पैर में शरीर में जो ऐंठन होती है ना दर्द के मारे, या जो दर्द होता है, इसको पीते रहेंगे तो दर्द भी कम होगा और खत्म भी हो जाएगा, ऐंठन आपकी बंद हो जाएगी शरीर में। तो और जो ग्रीन टी कहवा है उसको शाम को खाना खाने के बाद या पहले जब इच्छा हो 1 कप गर्म पानी में 1 पाउच घोलिए। मैं तो 2 कप बनाता हूँ और उसको पीजिए, बहुत लाजवाब है। वो भी आपके मोटापे को, सूजन को घटाता है, पाचन को, शक्ति को बढ़ाता है, वो बहुत अच्छी चीज हो गई। ये 3 प्रोडक्ट का सेवन आप लोग करेंगे सर। 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा, लेकिन हंसना नहीं है सर। आप लोग मुझे देखते ही हंसने लगते हैं। कम से कम इस पे राम करिएगा, हंसना नहीं है। मैं देखता हूँ, चेहरा सबका देखता रहता हूँ। अगर जो हंस दिया तो उसको दंड जरूर मिलेगा, मैं उसके घर जरूर आ जाऊंगा। सर पत्नी और पाकिस्तान दोनों एक राशि के हैं सर, कब जंग छेड़ दे पता नहीं, सही है। तो थोड़ा सा डर के रहिए। और हिंदुस्तान और हस्बैंड दोनों एक राशि के हैं सर। कब तक सहते रहे कुछ भी पता नहीं सर, हिंदुस्तान और हस्बैंड। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सर 1-2 लाइन है। तरक्की के सफर में यदि बदनामी नहीं मिली तो मंजिल बुरा मान जाएगी सर। हम तरक्की जब करेंगे ना तो बदनामी बहुत मिलेगी सर, बहुत लोग उल्टा पुल्टा बोलेंगे। और जब बदनामी होगी तभी तरक्की मिलेगी, तभी कामयाबी मिलेगी। आप सोचें कि आपकी तारीफ करके कोई आपको यही होता है कि आपको बदनाम किया जाएगा, आपको डांटा। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है, जितने साथी हैं आप लोग आपस में एक दूसरे की शिकायत बुराई न करें। RCM बिजनेस यही सिखाता है, TC चावड़ा सर यही कहते हैं। उधार किसी से ना लें, अगर ले लिया है तो उसको वापस कर लें। किसी का दिल ना दुखाएं सर, सर ऊपर वाला देखता है। किसी को धोखा अगर आप दोगे तो चलो ठीक है, वो इंसान नहीं देख पाए आप धोखा दे रहे हो, लेकिन ऊपर वाला देखता है सर, उसकी सजा देता है। तो आप सर अच्छा बन जाएं, क्योंकि RCM में अगर मैं गलत कर दिया तो कोई साथी मेरा गलत हो गया उसके साथ तो वो समाज में कहेगा। तो सर समाज में अगर एक भी बुराई किसी ने कर दी आपकी और आपको पता चला तो आपको तकलीफ होगी। और सर बुराई कमी किसमें नहीं है। मैं सोहन लाल जी के सर के ललाट को देख के बता दूं। सर सोहन लाल जी माइक खोलिए। जी सर। सर आपके चेहरे को देख के मैं पढ़ पा रहा हूं कि आप
अच्छे इंसान हैं, सही है। माइक खोलिए सर। जी सर, खुला है। आप अच्छे इंसान हैं, सही है जी, वो तो जी। सही है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ या ना। जी और अच्छे इंसान इसीलिए आरसीएम में आए। जानते हैं जितने अच्छे लोग हैं ना, भगवान ने बनाया है आरसीएम बिजनेस की, उनको भेजो वहाँ, वो गलत समाज में है। और दूसरी सर चेहरा आपके पढ़ के बता पा रहा हूँ कि आप लोगों की मदद करते हैं लोग, लेकिन लोग आपको धोखा दे देते हैं, सही है सर। जी सर। सर दिल से आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन आपकी बुराई करने वाले तमाम लोग हैं, सही है। जी सर। तो अगर मैं ये बता पा रहा हूँ तो यकीन मानिए कि हमको अच्छा इंसान बनना है। और अच्छे इंसान की बुराई होती है, शुरू में खूब होती है। महिलाएं हमारी बहनें काम पे निकलती हैं आरसीएम बिजनेस करने, तो बहुत लोग बदनाम करते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जिस दिन वो बहनें कामयाब हो जाएंगी, वो महिलाएं कामयाब हो जाएंगी, उस दिन सारे लोगों की आवाज बंद हो जाएगी और सब लोग तारीफ करना शुरू कर देंगे। तो हमें सब कुछ करते हुए इस बिजनेस में आए, तो बहुत सारा मैं पॉइंट नोट करके लाया था। 1 घंटा कम पड़ जाएगा, मैं सबको नोट कराना चाहता, जो बहुत जरूरी चीजें हैं। लेकिन कुछ हैं जो यूट्यूब पे मैं आपके व्हाट्सएप पे इसमें भेज दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक घटना बता दूं कि एक बार मैं गली से गुजर रहा था, तो वहाँ कुछ महिलाएं रो रही थी बैठ के दरवाजे पे। तो मैं रुक गया, मैंने कहा बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो सर एक फोन आता है, बार बार डिस्टर्ब करता, उल्टी पुल्टी बात करता। हमने कहा आप फोन है आपके पास? हाँ। हमने कहा आप एक नंबर मिलाओ। तो डरने लगी। मैंने कहा डरो मत, आप मिलाओ, यही रिजल्ट देख लो तब मैं जाऊंगा। 19-10-90। अनिल सर यही नंबर है ना? जी सर। महिलाओं के लिए 10-90 एक नंबर है, जो मैंने फोन लगवाया। उधर से एक महिला ने फोन उठाया, उसने कहा कि हाँ बताइए। तो हमने कहा बताइए पूरी बात। तो बताई, तो पूछी नंबर बताइए जिससे फोन आ रहा है। नंबर बताया और यकीन मानिए सर कि उसके बाद से फोन आना बंद हो गया। वो जानते क्या होता है, वो लखनऊ या दिल्ली में सीधे कांटेक्ट होता है, और वहां से जब फोन आता है ना उस थाने की पुलिस को, तो पुलिस उस नंबर को सर्च करके उसको पकड़ लेती है और उसकी जानते ही हैं सेवा करने के बाद छोड़ती है कि दोबारा किसी नंबर पे कोई गलत कॉल मत करना। और डरना नहीं है आप लोगों को। मैं बहुत सारा लिखा था, बहुत सारा, कि मुख्यमंत्री को अगर कोई तकलीफ है तो कैसे डायरेक्ट शिकायत करें, प्रधानमंत्री को कैसे करें, बैंक का मिस कॉल जानना हो तो कैसे करें। तो मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि समय कम है, दूसरा आप लोगों के पास पेन और डायरी नहीं है, बहुत कम लोग लेके बैठे, मैं वो भी देख रहा हूँ। और अगर एक नाम ले लूं, अनिल सर वो आप गुरु हैं, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पेन डायरी लेके बैठे। बैठा करिए, सीनियर बहुत कुछ बताते हैं। सर देखिए, जो आप पैसा कमाते हो तो किसी पे डिपेंड मत रहो, अपने पे रहो और पैसा कमाओ, किसी से मांगो मत, ना किसी के भरोसे रहो। देखिए औलाद लिखा है, ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ कि औलाद पे भी भरोसा मत करो, आपके पास नहीं रहेगा तो औलाद भी समय से साथ नहीं देगी। दूसरा है भाई के साथ, कि मेरा भाई है मदद करेगा, कब तक करेगा भाई, उसका भी तो परिवार है? तो उस पे भी भरोसा ना करो। रिश्तेदारों पे ज्यादा उम्मीद मत करो, रिश्तेदार देंगे 10 रुपया, बदनाम करेंगे 10 लाख, उन पे भी भरोसा। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं ना मेरा दोस्त मेरा साथ देगा, अरे भाई वो अपना साथ कब देगा जब आप ही का देगा? सोचो ना, आपको दे दिया, अब वो परेशान है, तो आपके पास रहेगा तो आप सबकी मदद कर दो, लेकिन किसी से उम्मीद मत करो। अमीर और ताकतवर लोग, जैसे मैं सोचता हूँ ना कि चलो तिवारी सर तो 80,000 महीना पा रहे हैं, इनसे दोस्ती कर लो, अमीर हैं और साथ देंगे, अरे सर नहीं देंगे। आप अपने को बनो, अपने मजबूत बनो। लालची इंसान से तो बिल्कुल आप भरोसा मत करना, ना उम्मीद करना, वो तो लालची है, आपसे ही लाभ लेगा। अच्छा सर, मीठी मीठी बातें करने वाले भी बहुत
खतरनाक होते हैं, तो सावधान रह के उनसे रिश्ता बनाए रखते हैं। जो कड़वी बात बोल दे, आपकी बुराई को बता दे, सुधरने का चांस दे, वो अच्छा होता है। निंदक नियरे राखिए, निंदक से दूरी मत बनाइए। अगर आपके अंदर कोई बुराई या कमी है वो बताता है तो आप जरूर केयर करिए। खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करिए और अपने आप को ऐसा मजबूत इंसान बना लीजिए कि मांगना ना पड़े बल्कि कोई मांगे। और सर हम 100 की संख्या है। देखिए सर, कमाल देखिए, 9 6 54 हो गया सर, और 100 की संख्या 100 की बनी हुई है। कमाल है अनिल सर। यस सर गुरुदेव, यस सर। हाँ, बनी है सर। तो आपसे इसका लगाव लोगों मतलब का है कितना कई गुना है सर जी। मीटिंग में चल रहे हैं। यस सर। नहीं सर, सिर्फ मुझसे मत रखिए सर, सबसे रखिए सब लोग। और इसी तरह सबकी मीटिंग में 6 बजे तक आ जाइए। अगर सपोज करिए सर आप लेट से उठे हैं, 6 बजे से पहले उठ गए हैं, उठने की कोशिश करिए, और आपको बहुत तेज बाथरूम लगी हो तो आप कनेक्ट कराइए तब जाइए सर। अगर सपोज करिए आप शादी विवाह में गए और एक ही रसगुल्ला बचा हो, 4 लोग हों, मारपीट हो जाएगी, लेकिन जो पहले आएगा वो पा जाएगा, बाकी लोग छूट जाएंगे। तो सर ये RCM बिजनेस भी वही है, तो इसे करा करिए। और मैं टाइम तो बहुत हो गया, आप लोग इतने अच्छे हैं कि मैं आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जाते जाते हम आपके चेहरे पे रौनक देखना चाहते हैं, हंसी मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। तो 2 लाइन कह दें, गांधी जी के 3 बंदर आजकल क्या कर रहे हैं? वो तीनों बड़े मजे में। जो अंधा था वो कानून बन गया, उसे सच्चाई दिखती नहीं। जो बहरा था वो सरकार बन गया, उसके जनता की आवाज सुनाई नहीं देती। और जो गूंगा था वो पति बन गया, बीवी के आगे बोल नहीं पाता। थैंक यू, जय RCM, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, वेलकम कन्हैया सर। और बहनें माफ करेंगी, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो ओवरव्यू में जरूर बताएं। थैंक यू, जय RCM। आइए सर, कन्हैया सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आपका समय ऐसे निकल गया पता ही नहीं चला, 7 बजने वाला हो गया। और आपने सर बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अनुशासन में रहना, स्वास्थ्य पे आपने चर्चा किया, भोजन को किस तरह से लेना चाहिए, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वीडियो के माध्यम से आपने सफलता के 3 चरण दिखाए, तो बहुत ही अच्छी मीटिंग रही सर। सभी लोग बहुत ध्यान से सुने और अपने आप को सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इस ओवरव्यू की कड़ी में हमारे बीच में हैंडराइज आ चुके हैं, तो हम बुलाना चाहते हैं रंजीत कुमार सर। आपका हैंडराइज आ चुका है, माइक को ओपन कीजिए सर। शायद आवाज नहीं जा रही है रंजीत सर के पास। इसके बाद हमारे बीच में शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी, आइए सर, मोस्ट वेलकम। शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी, कोई बात नहीं सर। सर हमारे बीच में गुड्डू जायसवाल सर हैं, आइए सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी होस्टिंग सुपर शानदार लाजवाब। और हमारे गुरुदेव जी सर ये आ जाते हैं तो प्रोग्राम का एकदम मजा आ जाता है। और ये सर हमेशा हंसाते रहते हैं, मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में देते हैं या नहीं देते हैं, अगर मीटिंग में रहते हैं तो सब लोग को सर एक बार हंसा देते हैं। तो सर आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि जैसे स्वास्थ्य के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में सर बताए कि अपना कहवा है, और जैसे वो बताए
क्या बोलते हैं उसको, गुडसिप बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि जो शरीर को हमेशा खाना पचाने में मदद करता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के पोषक तत्व हैं कि जो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और सर बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को। मोस्ट वेलकम सर, कन्हैयालाल सर जी। सर कन्हैयालाल जी की होस्टिंग अच्छी नहीं थी। नहीं सर, बहुत अच्छी ठीक है सर, बोलने में संकोच मत करिए। नहीं सर, कोई नहीं है सर। कोई बात नहीं है सर, संकोच वाली बात तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है कुछ ना कुछ हमारे अंदर, तो ऐसी बात नहीं है। वो संकोच हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कुछ ही टाइम में सारा चीज समाप्त हो जाएगा। तो हमारे बीच में चंद्र प्रकाश सर हैं, आइए सर, बहुत ही शानदार लीडर हमारे बीच में चंद्र प्रकाश सर। जी सर, हमें बोलने का मौका दिया आपने, धन्यवाद। बहुत ही शानदार होस्टिंग रही कन्हैया भाई आपकी। और हमारे जेई सर का क्या कहना, ये तो बहुत ही गजब शानदार की ट्रेनिंग आप दिए, बहुत ही सुंदर मीटिंग किए। क्योंकि देखिए ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं, इनका साथ हर व्यक्ति जो है चाहता है, और इनकी वाणी बड़ी ही अद्भुत है। ये सबको हंसाने का प्रयास करते हैं और अच्छी जानकारी देते हैं, अच्छी प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। तो हम तो यह चाहते हैं, ये हमारे सब के लिए गर्व की बात है, जेई सर हमारे साथ हमारे आरसीएम का हिस्सा है। और हम खुद इतने प्रभावित हैं इनसे कि हम स्वयं चाहते हैं कि इनसे हम मुलाकात करें, इनके साथ बैठें और इनसे कुछ सीख लें, इनसे तरह तरह की बातें हो। क्योंकि अगर इनसे हम बात करते हैं या कि कोई भी इनका साथ पाता है तो निश्चित ही उसकी जिंदगी अवश्य बदलेगी, जरूर बदलेगी। साथियों धन्यवाद, जय आरसीएम। धन्यवाद सर, सही बात कहा सर आपने, बहुत ही शानदार लीडर हमारे बीच में जय साहब हैं। तो इसी की कड़ी में हमारे बीच में शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी सर, अगर आप उपस्थित हो तो आपको अपना माइक है। जी धन्यवाद सर। जय आरसीएम सर, होस्टिंग सर बहुत ही लाजवाब रही सर। और जय सर की क्या बात है, जय सर तो पता ही नहीं लगता कि 50 मिनट कब बीत गया। इतना बढ़िया मीटिंग और इतना अच्छा से, बहुत ही अच्छा लगा जय सर की मीटिंग। और मैं समझ से ही कनेक्ट हो गया और कई लोगों को फोन भी किया। जय आरसीएम सर जी। धन्यवाद सर। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहते हैं हमारे बीच में अनिल जायसवाल सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जय आरसीएम सभी साथियों को जय आरसीएम। सर आपकी होस्टिंग रही बहुत सुपर शानदार। हमारे बीच में जय सर तो वाकई में बिल्कुल दिल को तार तार कर देते हैं। सर का जितना भी अभिवादन करे बहुत कमी है सर। सर ने बताया जैसे अगर हम कभी भी, अगर हम कोई भी व्यक्ति अगर फील्ड में निकलता है सर, उसे हर न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज विशेष तौर पे जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं सर फील्ड में जितना हम जानकारी रखेंगे उतना ही ज्यादा हम फील्ड को मैनेज कर सकते हैं सर। क्योंकि जैसे मैं एक व्यक्ति मैं भी हूँ सर, कि मैं भी बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ सर, मगर आप जैसे गुरुओं के माध्यम से मैं भी सीख के कल सर मैं फील्ड में निकला था, लगभग मैं 8 बजे फील्ड में से आया हूँ सर। फील्ड में निकला, एक दो व्यक्ति ऐसे मिले कि बोले सर ये प्रॉब्लम है, और प्रोडक्ट को दिखाते दिखाते 2 व्यक्ति ने तो कोलगेट को इस तरह फेंक दिया। ऐसा ऐसा मैं अपने पास वीडियो से रखता हूँ फील्ड में दिखाने के लिए, कि हम वो प्रूफ कर सकें कि सर हमारा और मार्केट का क्या तुलना है, मार्केट के प्रोडक्ट का अपने यहाँ के प्रोडक्ट का। और 1-2 व्यक्ति का सर कम से कम ना कल कम से कम 2500 पीवी का हमने सर प्रोडक्ट का देने के लिए बिल्कुल, और बताने के अनुसार उनको 2500 का पीवी का प्रोडक्ट सर मेरे को आज देना है सर। तो इस तरह अगर उसके विशेष तौर में अगर हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी रहेगी सर, तो हम हर कुछ संभव सर। बहुत बहुत धन्यवाद जय सर को। और सर ने एक पॉइंट और बताया कि
तरक्की के सफर में हर एक तरफ बदनामी आती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं सर कि वो हमारे जितना दुख से नहीं परेशान है उतना कई गुना सर हमारे सुख से परेशान होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम, मोस्ट वेलकम। मास्टर साहब लिए धन्यवाद सर। सही बात है सर। आपके अंदर जो भी जानकारी है न्यूट्रिशन की, बहुत सारे लोग आपसे जानकारी लेते रहते हैं, किसको क्या प्रोडक्ट देना है, जो भी समस्याएं हैं उसको जानकारी होनी चाहिए। वो न्यूट्रिशन चलाते हैं और उनको फायदा भी मिलता है। हमारे बीच में रंजीत कुमार सर हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी होस्टिंग और जेई साहब की मीटिंग बहुत ही शानदार रही। जेई साहब ने आप आज के सेशन में इस हद तक बताने की कोशिश की कि खाने पीने की चीजों में हम लोग काफी डिस्टरबेंस रखते हैं। खाने पीने की चीजों में अगर हम लोग अपना न्यूट्रिशन और ये भोजन सही ढंग से लेंगे तो शायद हम लोग बीमार नहीं होंगे और काम भी ज्यादा करेंगे। तो बहुत सारी चीजों पर जी साहब ने फोकस किया। आज की मीटिंग शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, धन्यवाद आपको। इसी की कड़ी में हमारे बीच में संगम यादव जी। आइए, स्वागत है दीदी संगम यादव। जय आरसीएम सर। सभी साथियों को, सभी भाई बहनों को मेरा सदर परिवार ठीक ठाक है। आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही और हमारे सर की मीटिंग, हमारे सर की मीटिंग तो बहुत शानदार लगा रही। एक के बाद इससे बहुत अच्छा लगा हमको सर। प्रोजेक्ट के बारे में, जब हम प्रोडक्ट यूज किए रहेंगे तभी तो फील्ड में बता पाएंगे, जब यूज नहीं किए रहेंगे तो क्या बताएंगे सर। और सर ने बताया हम सबको कि जैसे हम महिलाओं को 3.5 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए और जिस लोग को 4.5 लीटर पीना चाहिए। अब तो ठंडी का मौसम है और कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए। जय आरसीएम सर। और सर ने मीटिंग में आके 4 लगा दीजिए सर। हाँ हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर प्रदीप सर, जो कि हमेशा फील्ड में रहते हैं और अपनी टीम को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर रहे हैं। आइए सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी होस्टिंग लगा कि टीचर एक गुरु होता है। आप बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ फील्ड भी मैनेज कर रहे हैं। बहुत गजब का आपका परफॉर्मेंस रहता है। आप गुरु भी हैं, स्कूल के भी गुरु हैं, यहाँ भी फील्ड में भी गुरु बन गए हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हमारे जेई सर ने देखिए कितना बढ़िया हास रस सबको हंसाते रहे। हास रस की एक बहुत बड़ी परिभाषा होती है, उसको लेके चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हास रस जो है एक अपने आप में मतलब कहा गया है कि हम कितने भी गर्द में हों, कितने भी दुख में हों, फिर भी हमको हंसाने का काम करता है। तो सर जी ने बहुत बढ़िया आज का जो है मीटिंग रही। सर जी ने जैसे आप एक पॉइंट की बात यह है कि जो गुड़सिप की सर जी ने बात किया, गुड़सिप के कई काम हैं। गुड़सिप इतना अच्छा प्रोडक्ट है अपने आप का कि वो आता तो मात्र 20 रुपए में है, लेकिन और उस पर पीवी 15 पीवी भी है। देखिए पीवी बहुत जबरदस्त है और साथ में हमको इतने बढ़िया काम करता है कि गर्मी में अगर ठंडी में हमको गर्म पानी में पीना है और ठंडी में हमको गर्मी में हमको ठंडे पानी में पीना है, उसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त रहता है। हम अपने घर में लाते हैं तो पूरा डिब्बा लेके आते हैं। उसका पूरा एक डिब्बा जो पैक होता है, पूरा डिब्बा लेके आते हैं हम। माता जी हमारी बहुत उसकी चाह करती हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, हम भी पीते हैं। और इस समय एक पाउच बचा हुआ है, फिर लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, नंबर 1 का प्रोडक्ट। सब लोग यूज करके देखो। जैसे क्या है, बताने से कुछ नहीं होता है, अगर हम बताएंगे तो कुछ नहीं होगा, उस पर हम यूज करें, अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह। जय आरसीएम सर। सही बात है सर। गुडसिप जो है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और उससे हमें एनर्जी भी मिलती है, हमने भी यूज किया है।
और इसी की कड़ी में हमारे बीच में पुष्पा दीदी, आइए दीदी, स्वागत है आपका। थैंक यू भैया जी। सभी भाइयों बहनों और गुरुजनों को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जय आरसीएम। और भैया जी आपकी होस्टिंग बहुत सीधे और सरल शब्दों में और बहुत अच्छी रही। और जय सर का करती है जब सर जी का आगमन होता है। और सर जी जो पत्नी और पाकिस्तान की एक राशि बताए, तो पत्नी और पाकिस्तान इसलिए आतंक करते हैं जिस पर सब लोगों के होठों पर हमारा नाम हो। बाकी हस्बैंड और हिंदुस्तान की वैल्यू न कभी कम थी, न कभी कम है, न कभी कम रहेगी। हस्बैंड और हिंदुस्तान हमेशा से ही ग्रेट थे, ग्रेट हैं और ग्रेट रहेंगे। जय आरसीएम। जय आरसीएम दीदी, सही बात आपने बताया और बहुत अच्छे शब्दों में आपने व्याख्या कर दिया। बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा। सही बात है। इसी की कड़ी में हमारे बीच में हमारे यूपी से सुशील कुमार सर, आइए सर, स्वागत है। सुशील कुमार सर, अगर आवाज पहुंच रही हो तो कोई बात नहीं। भैया कन्हैया लाल जी, सुशील कुमार के साथ हम ही थे। हमारा मोबाइल अभी गिर गया ना, तो वो बंद हो गया है, तो चल नहीं रहा है। तो बहुत में हम यहाँ लुधियाना पंजाब में हैं, गीता जी के यहाँ आए हुए हैं। ये सुशील इनके हस्बैंड है, उन्हीं का मोबाइल उन्हीं से कनेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको बुलाया इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। देखिए साथ में बैठे पकौड़ी खा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। जेई साहब देखिए, जेई साहब हमारे नाम ही इतना बढ़िया है। जेई का मतलब ये जितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। और जेई साहब की राशि भी मकर है, तो हाथ से तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, कॉमन है, बनता है। और जिस मीटिंग में, जिस सेशन में हंसना ना आए होठों पे, तो मीटिंग ही क्या है। बहुत बढ़िया जेई साहब, आप बड़े ही धीर गंभीर और अपने अनुभव से हम सबको प्रेरित करते रहते हैं हमेशा। इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद है। और आपके बिना वाकई अगर 15 दिन में एक दिन मीटिंग नहीं लगती है आपकी, तो बड़ा सोना सोना सा लगता है सेशन। और जैसे ही आप आते हैं सबके चेहरे पे रौनक आ जाती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी तरह आते रहिए, हम सबका मार्गदर्शन करते रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और कन्हैया भैया आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। अब सुशील कुमार जी को, सर सुशील कुमार जी को बोल दीजिए, जब बगल में है। जय आरसीएम सर जी को एक एक शब्द बोल। जय आरसीएम। आपकी मीटिंग बहुत बढ़िया रही हमारी, बहुत जबरदस्त सर। थैंक यू। गीता जी नहीं है? अभी कहूँगा। उनको बोल दीजिए 2 लाइन को। जय आरसीएम सर जी। यार मीटिंग बढ़िया नहीं आपकी, बहुत बढ़िया मीटिंग। हंसना हंसाना तो बढ़िया काम है। मैं सुशील जी हंसे थे कि नहीं? नहीं हंसे थे, सब लोग हंस रहे थे, सुन रहे थे आपकी मीटिंग को ध्यान से। सुशील जी को परेशान तो नहीं करती हैं? नहीं परेशान काहे करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आइए सर। धन्यवाद सर। आज हमारे बीच में गुरुदेव जी देखिए पंजाब पहुंच गए हैं। इसी तरह से हमें सबको जो है प्रयास करते रहना है। हमारे बीच में श्यामला दीदी, आपका हैंड राइज है। आइए दीदी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपकी मीटिंग बहुत अच्छी, होस्टिंग बहुत अच्छी थी और आप अच्छे लीडर भी हैं। और गुरुदेव जी, जय सर जी का क्या कहना है। सर जी तो हंसते हैं, हंसाते हैं और सबका मन बहलाते हैं। सर जी मीटिंग में आते हैं तो बाहर भी आ जाता है। बहुत अच्छा सर जी ने मीटिंग दिया, जो है प्रोडक्ट के बारे में, गुडशिप के बारे में। गुडशिप भी हम भी यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सर जी ने पीडीएफ के माध्यम से बताया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया सर जी ने। तो हम लोग को इस पे काम करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम दीदी। गुडशिप अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे हैं। एक एक प्रोडक्ट हमें यूज करते रहना है, जानकारी भी लेना है। हमारे बीच में ओम प्रकाश सर, आइए सर, आपका हैंड राइज दिख रहा है, स्वागत है आपका। जय आरसीएम सर, आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब रही सर। और जेई सर की मीटिंग तो आज नहीं हमेशा लाजवाब रहती ही है। और यही एक शख्स है हमारे जेई साहब, जो
अपनी मीटिंग में सबको हंसा देते, चाहे कोई खुशी में रहे चाहे गम में रहे। और जेई साहब को प्रोडक्ट के बारे में बहुत जबरदस्त नॉलेज है, इसलिए जेई साहब हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। अभी हम लोग उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जय आरसीएम सर, आपको भी जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, धन्यवाद सर जी। हमारे बीच में एक बहुत अच्छे लीडर सोहन लाल सर, आइए सर, स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार थी और हमारे सर का क्या कहना, जेई सर का, उनका प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। उन्होंने आज सर ने बताया कि एक एक पॉइंट के बारे में बात किया कि जैसे हेल्थ के बारे में बात किया, हमें कैसे खाना पीना है उसके बारे में बात किया, प्रोडक्ट के बारे में बात की, और उसके बाद हमारे जीवन शैली के बारे में बात की, और हंसी मजाक के जो हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हंसना, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसके ऊपर सर ने लोगों को हंसाया। और हम लोगों का काम क्या है, जैसे हम लोग जाते हैं फील्ड में, निकलते हैं फील्ड प्रोडक्ट लेकर, किसी को सेल करना है, जैसे न्यूट्रीचार्ज या कोई भी चीज़ लेके जाते हैं, वो ले या ना ले, लेकिन नहीं लेता तब भी हम लोग उनको इतना बता सकते हैं कि आप सुबह उठ के गर्म पानी पी लीजिए, उसके बाद खाना खाने के बाद आप 1,000 कदम चलना है। जब हम लोगों का काम ये नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट ही सेल करना, लोगों की सेहत के बारे में बात करना है, और ये हम लोग करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ हमारे बारे में सोचते हैं। इसलिए जब भी जाएं, कोई प्रोडक्ट ले या ना ले, उसको हम थोड़ी से जानकारी दे सकते हैं कि आप खाना खाने के बाद ये करना है, वो करना है, जो भी हमें जो ज़रूरी है वो सब हमको उनको बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर। सर आप बहुत ही अच्छे लीडर हैं और हमेशा फील्ड में लगे हुए हैं, सफलता भी मिलती आ रही है। कन्हैया सर, इस कन्हैया सर, बिजनेस में हम हाँ सर, जितने लोगों का ओवरव्यू हो गया वो 100 लोग कर रहे हैं। हाँ सर, हमें पता है सर, जिनका हो चुका है उनको नहीं बुलाएंगे। तो सर हमारे बीच में जो इन्होंने हमें इस फील्ड में लाया है और हमें उंगली पकड़ के सिखाया है सर, और कदम कदम पे जब भी बाधाएं आती हैं हमारे साथ में रहते हैं, और दिन में जब तक उनसे बात नहीं हो जाती हमें चैन नहीं मिलता है। हमारे बीच में मनोज सर, आइए सर, स्वागत है आपका। ऐसा लगा थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, जबरदस्त, शानदार, लाजवाब, जय आरसीएम। आपकी होस्टिंग तो सर डे बाय डे इतनी जबरदस्त होती जा रही है कि वास्तव में आप एक लीडर थे, हैं और रहेंगे, और वो चीज अचीवमेंट होने जा रहा है सर। आप जो मेरी तमन्ना थी, और हमारे जेई साहब की क्या बात करें सर, जेई साहब की जो बातें हैं वो एक एक लोगों के दिलों पे राज कर जाती है सर। सैल्यूट है सर ऐसे महान लीडर को, और ऐसे लीडर की आवश्यकता है सर। जो सर ने आज एक एक पॉइंट्स बताए वास्तव में बहुत जबरदस्त, शानदार सर, और उसमें से जो मुझे ज्यादा भाई सर, उसमें से एक दो पॉइंट है सर। जो आरसीएम की दुकान है सर, वो दुकान नहीं है, हर एक परिवार की खुशी की चाबी है सर। अगर हम उसको दिल से समझ लिए, उसको दिल से अपना लिए, वो हर समस्या को खत्म करके सर खुशी का माहौल ला देगी। इतनी काबिलियत है सर इस दुकान में। और सर दूसरी बात सर ने बताया कि सारी समस्याओं की जड़ है सर पैसा, सारी समस्याओं का जड़ सर पैसा। तो सर ये दुकान बदलने से सर सबसे पहले हमें बोलना सिखाती है, हर एक लोगों के बीच में संस्कार देती है, उसके साथ साथ फिर व्यवहार पहचान बनाती है सर, पहचान देती है। और जब सर व्यवहार, पहचान और संस्कार सही हो जाता है सर, तो उसके बाद पैसा देना शुरुआत करती है। और फिर उसके बाद जब पैसा देती है सर, इतना पैसा देती है सर कि हम उसके बारे में सोच नहीं पाते सर। थैंक यू जय साहब। आइए मोस्ट वेलकम सर, कन्हैया गुरुदेव, आइए सर।
धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में